बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हैप्पी मकर संक्रांति। आज संक्रांत है। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं संक्रांति की। कहते ये है कि आज के दिन के बाद से सर्दी ढलनी शुरू होती है, लेकिन दिल्ली में आज इतना भयंकर कोहरा है कि जहाँ हम ये क्लास ले रहे हैं, यानी जो कैरविल का ऑफिस है, मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 5 से 7 मिनट का रास्ता है बाइक का, कार का। आज मुझे 15 मिनट लग गए क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है। आपको 20 मीटर दूर चीजें दिखाई नहीं दे रही। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सब ठीक ठाक रहें, शांत मन से रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने आप को अच्छी चीजों में डालें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते चले जाएं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये डिलीट भी नहीं होगा तो हो जाएगा, ठीक है, करें तो प्लीज। देखिए मेरे बच्चों, होगा क्या, 5 5 10 7 3 10, तो 5 5 25 7 3 ठीक है, ये बड़ा होगा। 9 3 12 6 6 12। अच्छा, बहुत बार शैतानी करेगा कि √3 + √9 और यहाँ लिख देगा 2 √6। बच्चे को लगेगा सर ने ये चीज तो पढ़ाई नहीं है, सर ने ये चीज बताई ही नहीं है, अब इसको कैसे करें? तो घबराना नहीं है, 2 √6 का मतलब हुआ 6 + √6। यानी इस बात से कतई सचेत रहिए, पूर्णतः तैयार रहिए इस बात के लिए कि बिना लॉजिक से आपको सवाल नहीं देगा, ठीक है? तो 9 3 12 6 6 12, तो 6 3 36 और 9 3 27, तो ये बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होगा, ये गलत रखा है। 5 7 12 8 4 12, 5 7 35 8 32, 35 बड़ा हुआ तो बी ऑप्शन ठीक है, तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ए एंड बी बोथ। हाँ है ना? अब मुझे कुछ बातें और भी आपसे करनी है पावर शॉर्ट सिंथेसिस में। 1 सेकंड हो चाहिए, बस बुक लेके आ रहा हूँ। और पावर शॉर्ट सिंथेसिस में भी होगा क्या कि हम आपको और आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना सिखाएंगे, जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। So till then, have some patience and answer me this question. X raised to power 3/2. X raised to power 3/2 equals to x raised to power 3/2 whole power is x. What is the value of x? This is your question. Please solve it. मौसा खुद गलतियां बकरी का बेच करे बिल्कुल व्यापारी मौसम वसने भेजत है बहुत मतलब क्या बोला ना भैया, क्या कहत हुआ? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए आप सवाल पे चलना भैया, उखाड़ उधर कैसे किया जाए उधर वो लग गया कंपैरिजन इसका। देखो मेरे बच्चे, ये बात तो आप और हम जानते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ दिस इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सो हाउ वुड वी सॉल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट इट x. Now we can write it x raised to power 3/2. Here we can write x raised to power 3/2 into x means 3x/2. We just have to multiply it because fraction is a multiplication. आप देख रहे हैं यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है। अगर मेरे बच्चे दोनों ही जगह बेस सेम है, अगर बेस सेम और बीच में साइन इक्वल का है, तो इसका मतलब कुछ और नहीं, ये है कि दोनों पावर्स आपस में क्या होंगी मेरे बेटे? इक्वल होंगी, है ना? यानी x की पावर 3/2 मस्ट बी इक्वल टू 3x/2। एक बार इतनी बात पे चर्चा कीजिए, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है राणा जी, आपकी बात समझ गया, मैं टीम को बोल देता हूँ। एक बार कमेंट तो पढ़िए ताकि फील आए। अच्छा भाई,
अनुराग हेलो साई गुड मॉर्निंग। गौरव अजय सोनाली आप क्लास ले रहे हैं अरिथमेटिक की? ये अरिथमेटिक नहीं है मेरे बेटा, ये एडवांस का ही पोर्शन होता है। ये सिंप्लीफिकेशन, पावर शॉर्ट्स एंड ऐसे नंबर सिस्टम, ये एडवांस में ही काउंट होता है। बाकी आप अरिथमेटिक में गिनना चाहते हैं, पढ़ना तो है ही चीजों को। अब देखिए इस चीज को दो तरीके से सोल्व करेंगे हम। कौन कौन से तरीकों से सोल्व कर सकते हैं? पहला तरीका तो ये है कि आप x की पावर 3/2 को ऐसे लिख लें, x की पावर 1 गुना x की पावर 1/2। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड। भाई 1 + 1/2 क्या होगा 3/2, 1 + 1/2 3/2, और यहाँ है 3/2 into x। हाँ है ना मेरे भाई? तो यहाँ से जब आप समझना चाहेंगे तो x से x आप उड़ाना चाहेंगे तो उड़ जाएगा। तो x की पावर 1/2 बराबर 3/2। अब ये 1/2 कैसे खत्म हो, दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 9/4। ये आ जाएगा मेरे बच्चे 9/4, है ना। वैसे इसको सोल्व करने का जो सही और प्रॉपर मेथड है वो ये है, इस पॉइंट से x into x raised to power 1/2 equal to 3/2x। तो समझदारी है इसको इधर लाओ, कैसे कैंसिल करना है, क्यों गलत है समझाता हूं। इसको इधर लाएंगे, माइनस का होगा 3/2x बराबर 0। x पूरे में से कॉमन लेंगे तो x की पावर 1/2 बचा यहाँ, और यहाँ माइनस 3/2 बचा 0। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप समझिएगा और फिर सोच समझ के उत्तर दीजिएगा कि दो नंबर, एक नंबर ये है और एक नंबर ये, इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है? किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है? तो किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी आ सकता है जब या तो ये नंबर खुद 0 हो या ये नंबर 0, यानी या तो इन दोनों में से कोई एक 0 या दोनों 0। क्योंकि ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो आंसर 0 आ जाएगा, या ये इसका उल्टा ये 0 हो इसकी वैल्यू कुछ भी हो तो भी 0 आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही 0 हो जाए, है ना। तो एक आंसर होगा जी x = 0, दूसरा होगा जी x की पावर 1/2 माइनस 3/2 = 0। यानी ये भी 0 होने पे 0 आंसर दे देगा और ये भी 0 होने पे 0 आंसर दे देगा। तो x की पावर 1/2 माइनस 3/2 उधर जाएगा प्लस का। अब आप जानते हैं क्या सिखाया हुआ है कि a की पावर x है और यहाँ b लिखा है, तो इसका मतलब है a = b raised to power 1/x। या इसको दूसरे अर्थों में समझाऊं तो x/y है ना, तो इधर लाओगे तो y/x बन जाएगा मेरे बच्चे। अगर ये इधर शिफ्ट करोगे, अगर ये दे रखा है और मैं a की वैल्यू पूछूं तो ये आ जाएगा b की पावर y/x। अगर 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, अगर 1/3 है तो यह 3 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ समझना होगा इस बात को कि ये 1/2 इधर जाएगा तो 3/2 की पावर ये हो जाएगा 2/1 माने 2, तो ये हो जाएगा 9/4। 9/4 मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 0 into 0 नॉट डिफाइंड किसने कहा मेरे बच्चे? किशन 0 into 0 0 होता है, 0 गुना 0 0 होता है मेरे प्यारे बच्चे। 0 raised to power 0 इज अनडिफाइंड, है ना। क्या पूछ रहे भैया मेरी बात को बताइए, x कैसे 0 हो जाएगा? अब मेरे भाई दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0 हो सकती है वो भी 0 हो सकती है, इसमें क्या बुराई है? अच्छा कितने बच्चे जिनका शाम का क्लास नहीं चल रहा है? पीओ से चलिए देखिए कराते हैं। प्रणाम भैया यूपी से। अब इस चीज को आप चाहते ना तो यहां से भी उठा सकते थे, x पावर 3/2 = 3/2x को। कैसे? ऐसे केसेस में आप ये बटे वाला 2 हटा लो। कैसे? दोनों साइड स्क्वायर कर दो। 2 से 2 हटाइए x³ आया, ये 3 की पावर 9, 2 करने पे 2 की पावर 2 4, ये x का वर्ग करने पे x²। अब वही सेम काम करना होगा कि x³ माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0। x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 9/4। मेरे बच्चे दो नंबर आ गए, एक ये और एक ये। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आएगा? दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आएगा? जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0। उसी स्थिति में तो दो नंबर की गुणा करके 0 आएगा, है ना। यानी x² बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, और दूसरा x माइनस 9/4 = 0। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आएगी 9/4। दैट इज योर आंसर, x की वैल्यू 9/4। नहीं मिल पाएगा भाई, अब ऐसे बैचेस के ये लिया वो मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का मतलब है कि x 0 क्यों हो रहा है, समझाता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई 5x बराबर 2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप में से कई बावले बच्चे थे कहते हैं सर क्या बातें कर रहे हो, x से x कटेगा, x तो है ही नहीं सवाल में सर, 5 बराबर 2 हो गया। तो मेरे गधे बावलों बच्चों, क्या ये सही है कि 5 2 के बराबर है? Is it correct that 5 is equals to 2? Is it okay or not? So your answer should be no sir, 5 is not equals to 2. 5 is not equals to 2, है ना। 5 2 के बराबर नहीं। इसका मतलब गलती क्या की हो आप? गलती ये की हो कि ऐसा काट नहीं सकते x को, गलत है। आप इधर लाइए 5x माइनस 2x बराबर 0 बचा, यहाँ 3x बराबर 0 बचा, तो x की वैल्यू 0/3, तो x की वैल्यू आई 0। यानी जब भी आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी।
x की 0 लेंगे 2 गुना 0 0 और 5 गुना 0 0, इसलिए वो एक सोल्यूशन काटना नहीं चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इतना ही खूबसूरत सा। आपकी नजर पेश किया है 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x 16 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3x। प्लीज सॉल्व इट, कृपया करके सोल्व करिए इसे। कितना पैसा भर डिजाइन है लेंस लगल बदला डिजाइन पहले बना दे करिए मेरे भाई, करिए करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खतरनाक सवाल है, पहले ध्यान से समझिए। सिर्फ इस कहानी को मैं समझाना चाह रहा हूँ डिटेल में। 16 की पावर 2 की पावर 3x, 16 की पावर 2 की पावर 3x, हाँ यार। अच्छा, 4 गुना 3 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं कि 4 गुना 3 12 की पावर 2? क्या ये सही है? क्या ये सही है मेरे बच्चे? आप मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या ये सही है? 4 गुना 3 की पावर 2 अगर हम कर दें तो क्या ये सही होगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ये सही होगा? तो शायद आपका जवाब होगा ना सर, ये सही नहीं, क्योंकि 4 3 की पावर 2 × 9 4 नहीं 36। तो इस बात से क्या समझाना चाहता हूँ मैं और क्या आप समझना चाह रहे हैं वो ये कि सर इनका मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब या तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, या फिर सर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके अलावा नहीं हो सकता सर। यानी a की पावर m इंटू a की पावर n होगा, तो हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, या a की पावर m इंटू b की पावर m, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी रेज टू पावर n। हम ये सब तो कर सकते हैं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, हम ये सब तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं मुझसे कि भाई a की पावर m इंटू बी की पावर n, तो इसका कुछ समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो यहाँ बेस सेम है ना ही पावर सेम है। तो जब तक आपका बेस या पावर सेम नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे चीजों को। इसलिए ये कतई जरूरी है मेरे बच्चे कि बेस सेम कराओ या पावर सेम करो, उसी अवस्था में ही आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं। यानी अगर हम चाहेंगे तुझको से हम, यानी हम इनका प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते। तो एक अवस्था में कर सकते थे कि 4 की पावर 1 है तो यहाँ पे पावर 1 लाओ, तो 3 की पावर 2 कर लो, 3 पावर 2 9 9 × 4 36 की पावर 1 यानी 36 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इस 4 को 2 की पावर 2 लिख लो, गुना 3 की पावर 2 कर दो। तो अब देखो पावर सेम होगी, और पावर सेम होगी तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 की पावर 2, यानी 3 दूनी 6 6 की पावर 2 यानी 36। समझे कि नहीं समझे मेरे बच्चे? इज इट ओके और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट यू? अगर आप समझते हैं मुझे और मेरी बात को, तो आ जाइए सवाल पे। हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 16 की पावर थी 2 की पावर 3x, हाँ है ना भाई। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 16 की पावर थी 2 की पावर 3x, ब्रैकेट का मतलब गुना, यानी 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 3x। भैया 2 की पावर 3x तो इकट्ठा है ना, पेयर है ना, इससे थोड़ी कोई घबरा सकता है या भाग सकता है। अब मेरे शेरों मेरे बच्चों, लड़ाई ये है कि 4 गुना 2 की पावर 3x का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 4 गुना 2 की पावर 3x को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक, या तो कब तक, जब तक या तो बेस सेम ना हो या फिर पावर। तो बेस सेम कैसे हो सकता है? 4 को लिख लीजिए 2 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 3x, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3x। यानी इस वाले नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे, ये बेस वाला 2 एज इट इज, और इस पूरे को लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3x। If you say okay, then I will proceed. If not, then I will again explain it. चाहा है तुमको रहेंगे हरदम,
अगर आप इतनी बात से सहमत है कि 16 की पावर 2 की पावर 3x को हम 2 की पावर 2 की पावर 2 जमा 3x लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि सर हम कर क्या रहे हैं, 2 की पावर तो मेरे बच्चे को हम कर क्या रहे हैं, इसे लिख रहे हैं 2 की पावर x। और अभी मैंने समझाया कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 जमा 3x। ये मेरे बच्चों मैंने अभी आपको लिख के दिखाया कि कैसे, कि भाई 16 की पावर 2 की पावर 3x को हम लिखते हैं 2 की पावर 2 जमा 3x। तो इसी का मैंने इस्तेमाल किया 2 की पावर 2 जमा 3x। अब लड़ाई कहाँ है समझिए मेरे बच्चे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बेस सेम है, हाँ है ना, जैसा ये बेस है वैसा ही ये बेस है। भाई बेस जरूरी थोड़ी आप 2 को ही ले सके, 2 की पावर 2 को बेस ले लो, अरे हाँ है ना। तो अगर ये दोनों सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो ये तभी संभव है जब ये वाली पावर आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों x जो होगा वो 2 + 3x के बराबर होगा, हाँ है ना। x उधर जाएगा माइनस का होगा तो 3x माइनस x बराबर 2, 2 इधर लाओगे माइनस का होगा तो 2x बराबर -2, तो x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे माइनस। एक बार देखिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करी आपने समझने में या मैंने समझाने में। सर कल क्लास होगा या नहीं? नहीं मेरे बच्चे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। जहाँ मैं तुमको चाहेंगे हरदम, ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम, क्या लेके आया बंदे जग में क्या लेके जाएगा। देखिए जी इस लड़ाई पे आ जाइए इस समय, बताइए आज तक सर ऐसे कभी समझ नहीं आया, आज बहुत बढ़िया समझे में आया। सर क्लास नोट दिलवा दीजिए बेटा, चैप्टर तो लेने दो तभी तो दिलवाऊंगा। सर आप रिमिक्स सॉन्ग अच्छा गाते हैं, अच्छा भैया, ठीक है भैया रिमिक्स पेश करेंगे तुम्हारी नजर। आइए मेरे बच्चों देखिए, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सवाल है। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, इसी में ध्यान दीजिएगा। कहे भैया x का वैल्यू है √3 + √2, समझे। अगर हम आपसे कहें 1/x का वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे वो होगा सर 1/√3 प्लस 1/√2। कहा है कि यहाँ अपोन 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है। अगर आप यहाँ पलट रहे हो तो यहाँ पे पलट के लिखोगे, इसमें क्या आपत्ति पलट के लिखने में। अगर आप पलटना जानते हो इसको तो अब इसका हर का प्रीमेगन कर दें। कैसे करें मेरे बेटे, √3 + √2 से ही √3 - √2 से ऊपर गुना और √3 - √2 से नीचे गुना, है ना। अब एक बात बताएं यार, भाई इसको इससे गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, √3 - √2। इसको इससे गुना करेंगे तो गौर से देखिए a + b × a - b क्या होगा, a² - b²। तो √3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, तो √3 - √2। नीचे √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, 3 में से 2 गया 1। तो यानी 1/x की जो वैल्यू है वो √3 - √2 आई। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर x की वैल्यू √3 + √2 थी तो 1/x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √3 - √2 आई। ये आपका आंसर है। एक बार इस बात को समझे फिर आगे बताएं। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं किसी सवाल में x की वैल्यू √a + √b लिख रहा हूं या √a - √b लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, और साथ में ये दे रखा है कि √a² - √b² का जो डिफरेंस है वो 1 है, और आपसे पूछे जी 1/x बताइए क्या होगा, तो भाई इसके बटे कुछ नहीं तो 1 पलटोगे। पलटना सिखाए भैया, ये उल्टा हो जाएगा 1/x, तो ये भी उल्टा होगा 1/√a + √b, है ना। अब भैया मोरे अब आप कर क्या सकते हैं, √a - √b, ठीक है। नीचे करेंगे √a - √b, है ना। हमने ये काम कर दिया।
नहीं, परिमेय कण आप भिन्न की स्थिति में नहीं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर लिखा होगा तो फ्रैक्शन में तो लिखा ही जा सकता है ना मेरे बेटे। जैसे मान लो 5 लिखा है तो आप इसको 5/1 तो लिख ही सकते हैं, इसमें क्या आपत्ति है। हर एक नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हर एक रियल नंबर को। कैसी बात कर रहे हैं आप, हर एक रेशनल नंबर को, समझ गए। आइए अब आप देखेंगे 1/x ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा √a माइनस √b, और नीचे देखेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर। और इनका डिफरेंस जो देखा वो 1 देखा है, तो इसका डिफरेंस 1 है तो ऊपर तो आएगा √a माइनस √b, और नीचे 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर x की वैल्यू √a प्लस √b है तो 1/x की वैल्यू √a माइनस √b हो जाएगी, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस मेरे बच्चों 1 है। पहले इस बात को पीजिए का मतलब समझते हैं कि इसका मनन करिए कि कैसे क्या हो रहा है, फिर ये कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। क्या लेके आया जग में बंदे, क्या लेके जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, मैं क्या कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर x की वैल्यू √a माइनस √b है तो 1/x की वैल्यू √a प्लस √b होगी, बेशर्ते या बशर्ते √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। पोजीशन चेंज नहीं करनी, जिस पोजीशन में उसी में रखिए, बस प्लस माइनस का चेंज करिए। ऐसे ही बाबू मैं आपको कहूँ कि x की वैल्यू 1/√a प्लस b, तो बताइए 1/x क्या हो। यहाँ ऊपर था ऊपर ही रखा, या नीचे है तो नीचे ही रखो, तो √a माइनस √b आ जाएगा, बशर्ते इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। यानी यहाँ प्लस था, यहाँ साइन माइनस आ गया, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू डिलीवर इट इज बस स्टीवन स्पीलबर्ग है। अच्छा दीना भैया कमेंट सबके देखते हैं, वक्त आने पे जवाब देंगे। गुरुजी आप मेरा एक भी कमेंट नहीं पढ़ते, लोकेश भाई मजे मत लिया कर। तूने कौन सी चूड़ियां तोड़ देनी, तेरे कमेंट नहीं पढ़ेंगे तो अभी इतने कमेंट आते हैं, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ ना मेरे से। कमेंटों में क्या रखा है, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया था तू, खाली हाथ जाएगा। चूरमा क्या याद दिला दिया बे। सर हमारा वक्त कब आएगा, आएगा, वक्त की ना सोच, मेहनत की सोच। पढ़े जी आगे आइए। देखिए यार, अगर x की वैल्यू 2√2 माइनस √7 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, घबराइए नहीं, सिर्फ ये देखिए कि इसका वर्ग और इसके वर्ग का डिफरेंस कितना है। तो भाई 2√2 का वर्ग कर लो, √7 का वर्ग कर लो, डिफरेंस देखो क्या आ रहा है। 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, √7 का वर्ग 7, 8 में से 7 गया 1, दैट इज योर आंसर। अगर इनके वर्गों का डिफरेंस ही मतलब माफ करिए 1 आ रहा है तो इसका आंसर 2√2 जमा √7 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स टू बी डन। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आएगा। करिए मेरे बेटे। देखिए यार मेरे दोस्त, अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी भाई, √3 का और 3√2 का वर्ग 2, तो डिफरेंस ही आ गया, तो √3 माइनस √2 होगी। हाँ जी बताइए जी, 1/x क्या होगा।
5 का वर्ग 25 और 2 रूट 6 का और 2 का वर्ग 4, 4 6 24। भाई 5 का वर्ग 25 होता है और 2 रूट 6 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4 और रूट 6 का वर्ग 6, 4 6 24। डिफरेंस एक आ गया तो 5 + 2 रूट 6। बताइए जी। अति सुंदर मेरे बेटे, अति सुंदर, तुम तो सुंदर ही सुंदर हो। 1/x क्या होगा भैया? 7 का वर्ग हुआ 49 और 4 रूट 3 का और 4 का वर्ग 16, 16 3 48। 49 - 48 1 तो 1/7 - 4 रूट 3। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ है ना? बताएंगे सागर भैया, कहाँ है परेशान हो रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर इट? आई एम वेटिंग फॉर इट। टेल मी द आंसर। क्या लेके आया मंदिर, क्या लेके जाएगा? अरे पीयूष, कमेंट रिफ्रेश कर दे जल्दी से। कमेंट रिफ्रेश कर दे। बहुत सुंदर। देखिए मेरे बेटे, आप जानते हैं कि इसको प्लस बनाने के लिए, माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए बटे लाना पड़ेगा। √3 + √2 और 1/x हो जाएगा क्या? 1/√3 - √2। इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 ऊपर लेके जाएंगे तो फिर आएगा √3 - √2 की पावर -1। मैं इन सारे जमीनों से आपको बचाता हूँ और एक आज नई बात सिखाता हूँ। क्या? कि मेरे बेटे, वट एवर बी द पावर इज, यहाँ कोई भी पावर हो, 1 हो, 2 हो, -2 -5 हो, कुछ भी हो, आप मत घबराइए। आप बस ये देखिए कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है। √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, डिफरेंस एक है। तो इनके कंजुगेट में मात्र साइन बदलना है, √3 - √2। और जिस पोजीशन में लिखा हुआ उसी पोजीशन में जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दो। नथिंग एल्स यू हैव टू बी चेंज। कुछ भी नहीं बदलना, सारी चीजें सेम रहेंगी। है ना? ठीक है। अब हमारे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। वर्गमूल कैसे ज्ञात करें? कैसे ज्ञात करें? वर्गमूल कैसे ज्ञात करें? लेकिन हम किसी नंबर का नहीं सीख रहे, बल्कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सीखना चाह रहे हैं कि हाउ टू फाइंड दी। अच्छा बेटे, तो यहाँ हम ये सीखने जा रहे हैं कि किसी एक्सप्रेशन का वर्गमूल कैसे निकाला जाए, नंबर का नहीं, एक्सप्रेशन का। लेकिन उसको निकालने से पहले एक बात पे चर्चा करिए। मैं अगर आपसे ये कहूं कि 2 जमा √3 का वर्ग निकाल के बताइए क्या होगा, आप कहेंगे देखिए सर, a स्क्वायर √3 का वर्ग 3, b स्क्वायर, फार्मूला हुआ a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, है ना? तो आप जोड़ोगे 4 और 3 7, जमा 2 दूनी 4 यानी 2 × 4 √3, तो 2 दूनी 4 √3, है ना? तो मेरे बच्चे, ये 7 + 4 √3 किस चीज का है? a + b का होल स्क्वायर। और अगर ये a + b का होल स्क्वायर है तो 7 जो है ना, वो कुछ नहीं, a स्क्वायर और b स्क्वायर का सम है। a स्क्वायर और b स्क्वायर का योग है। तो ये है a स्क्वायर + b स्क्वायर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाली वैल्यू 2ab को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली जो वैल्यू है 2ab को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या आप इस बात से सहमत है? सब सिखा देंगे विशाल भाई, जो सिखा रहे उस पर तो ध्यान दे ले। नरेश भाई, ये कौन सी भाषा लिख दी? Appu, you are living in Bangladesh. How can I believe on you? If you are living in Bangladesh, how can you join our batch? Because Indian government may be do not allow any other country student. Because I know there are lots of students who are from Pakistan. They are very much big fan of us. They send their request many times to us. और बहुत सारे पाकिस्तान के बच्चे, कुछ भी नहीं होंगे तो 15 से 20 हजार रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी होंगी वहां से, पाकिस्तान से, कि सर हम आपका बैच लेना चाहते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे कुछ चीजें देखते हैं हमारी, और यूट्यूब पे देख के वो फिर मैथ तो सारी ही जगह सेम है और टीचर उनके भी बढ़िया ही होंगे। और मुझे लगता है उनके टीचर AK-47 लेके पढ़ाते होंगे, हमारी तरह इतना सॉफ्ट नहीं पढ़ाते होंगे, या हो सकता है उनके भी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को हमारा फ्लेवर पसंद आ रहा होगा पढ़ाने का। तो कुछ भी नहीं तो 15 से 20 हजार बच्चे होंगे जो पाकिस्तान से कमेंट कर चुके हैं कि हमें आपका बैच लेना है, कोई सोर्स बांधिए। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि पेमेंट गेटवे के थ्रू हम उनकी पेमेंट ले लें और उनको कोई बैच का एक्सेस दे दें। ऐसा है नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम नेपाल, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, नेपाल तो चलता है, बांग्लादेश से भी शायद ऐसा ही होगा कि वो अलाउ ना करते हो। चलिए, फ्लेवर का मतलब पढ़ाने का तरीका, और कौन सा फ्लेवर हो सकता है पसंद आता हो सकता है कैरियर प्लेटफॉर्म उन बच्चों को जो यूट्यूब पे वीडियो देखती हो, कंटेंट का जो रिप्रेजेंटेशन देखते हो, जो पढ़ाने का तरीका देखते हो, वो उनको खास पसंद आता हो, ऐसा हो सकता है। इसमें क्या बुराई है? आपको भी तो बड़े सारे सिंगर पाकिस्तानी पसंद आते थे ना। ये तो आर्ट है एक किस्म से, ये किसी को कोई भी पसंद आ सकती है। किसी को अमिताभ बच्चन पसंद है, किसी को अक्षय कुमार पसंद है ना? किसी को और कोई खिलाड़ी पसंद है, किसी को कोई और खिलाड़ी पसंद है, किसी को बाबर आजम भी पसंद होगा, है ना? किसी को ऋषभ पंत पसंद है। तो ये तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने फेसबुक पे भी हमारे कमेंट किए हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट किए, हम उनसे बात भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि सर पाकिस्तान आ जाओ एक दिन। मैंने कहा सालों वही पकड़ लोगे तुम, तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकते हम। आइए, एक भाई कह रहा पाकिस्तान में मैथ है। अभी मेरे भाई मैथ तो हर जगह ही पढ़ाया जाता होगा,
वही सेम चीजें इंग्लैंड में भी पढ़ाई जाती होगी, वही सेम चीज आपकी इंडिया में पढ़ाई जा रही है, वही रशिया में पढ़ाई जाएगी, वही अमेरिका में। भाई मैथ तो एक ही है ना। यू कैन नॉट चेंज नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट। अब नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को थोड़ी बदल देंगे आप, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को थोड़ी बदल देंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम ज्योमेट्री में सिमिलरिटी किसी और चीज को डिफाइन करते हैं और पाकिस्तान में सिमिलरिटी किसी और चीज को डिफाइन करते हैं, कंटेंट तो सेम होगा। आइए देखिए, अब लड़ाई दूसरी है। लड़ाई अब ये है कि ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करने को कहेगा इसमें। ऐसे कहेगा कि भाई 7 + 4√3, 7 + 4√3, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। जी आपको केएल राहुल पसंद है, मुबारक। सुनील सेठी को भी वही पसंद है और उसकी बेटी आतिया सेठी को भी वही पसंद है। आइए तो हमें 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट निकालना है। हाँ पाकिस्तान से आपका कंपटीशन कर दिया, पाकिस्तान वाले कभी नहीं जीत पाएंगे आपसे, चिंता ना करिए। क्योंकि इंडियन माइंड जो है, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ या इन जनरल बात कर रहा हूँ। भारतीय जो दिमाग है, भारतीय दिमाग का जो भारतीय युवा है, उनका जो दिमाग है, मैं भारतीय युवा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं उस युवा अवस्था से बाहर जा चुका हूँ। तो जो भारतीय युवा है, उनकी सोचने की जो ताकत है, उनके जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, वो किसी काम पे एक बार लग जाते हैं, फोकस करते हैं, तो फिर उस काम को कंप्लीशन तक लेके जाते हैं। वो चीजें शायद ही किसी कंट्री के पास हो। अगर कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में अगर इस यूथ के माइंड को सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करा दे तो कोई मुकाबला नहीं है। हमारे यहाँ के कितने बच्चे पढ़े लिखे आईआईटीएन जो है वो फॉरेन में जाके नौकरी कर रहे हैं, फिर फॉरेन में बहुत बड़े बड़े नाम बना रहे हैं, वहाँ की कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों का जो दिमाग है, यहाँ के लोगों का जो खाना पीना है, रहन सहन है, उससे जो मानसिक विकास है यहाँ के लोगों का, बहुत बढ़िया लोग तरीके से हो रखा है। कुछ एक बिल्कुल बेकार लोग भी हैं। आइए तो 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट निकाला। मेरे बच्चे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट तभी निकाल सकते हैं, जैसे मैं कहूं 25 का वर्गमूल निकाल के दिखाओ, तब इसका वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं जब आप 25 को किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें। अगर आप इसे किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे तो स्क्वायर रूट का, जैसे इस नंबर को आपने स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, जैसे 25 को e⁻² लिख दिया, अगर 25 को या कोई भी नंबर उसे अगर आपने किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया तो a स्क्वायर, इसका मतलब क्या स्क्वायर रूट का 1/2, तो होगा क्या है, 2 से 2 कैंसिल होकर ए आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट तभी निकाल सकते हैं जब उस नंबर को आप किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाए। तो अब हमें प्रयास ये करना है कि यार इस नंबर को a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाए। तो हमें पता है कि यार इसका स्क्वायर ये है, इस नंबर का होल स्क्वायर करने पे वैल्यू ये आ रही होगी, है ना। तो ये जो 7 होगा ये कुछ और नहीं, उन दो नंबर के स्क्वायर का सम होगा, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये 4√3 जो है ये 2ab को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो 2 तो फार्मूले वाला होता है और बाकी 4√3 को 2 गुना क्या बचा, 2√3, ये आया होगा, है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2ab को। 2 तो फार्मूले वाला चाहिए ही चाहिए, उसकी छेड़खानी मत कर देना, ये 2 तो फार्मूले वाला होगा। यानी अब a और b ऐसे दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 7 आए। ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 2√3 आए, है ना, और मल्टीप्लाई करें तो गुना करें 2√3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 7 आए। तो क्या क्या ले सकते हैं, तो एक नंबर ले सकते हैं 2, एक नंबर ले सकते हैं √3। गुना करें 2√3 आए, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 7। इसका मतलब आंख बंद करके भी आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो नंबर है ये 2 + √3 का स्क्वायर, 2 + √3 का स्क्वायर, सर ये जो नंबर है ये 2 + √3 का स्क्वायर, है ना। बात समझ रहे हैं। और मुझे मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा था, मैं आपसे ये तो पूछ रहा था कि 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। तो आप कहेंगे कि सर हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 2 + √3 का स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर लिख देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 + √3, है ना मेरे भाई। क्या आप समझ पाए? एक बार इस बात को समझिए, फिर इस पे कुछ सवाल लेंगे। करिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसे प्रयास, इस साइड पे सवाल देगा। देखिए जी, इसको इस तरह से सोचना होगा कि यार ये जो नंबर है 13, ये दो नंबर के स्क्वायर का सम है, a स्क्वायर + b स्क्वायर, और ये 4√3 को हम लिखेंगे 2 × 2√3, तो 2ab। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए 2√3 और वर्गों का योग करें तो 13 आए। तो एक नंबर 2 ले लेते हैं, 1√3 गुना करें तो आ गया सेट है। लेकिन यहाँ 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 3 7, ये तो बनना 13। यानी जो आप सोचे हैं भैया ये गलत सोच लिए। दूसरा तरीका, एक नंबर 2√3 ले लेते हैं, एक नंबर 1 ले लेते हैं। तो 2√3 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 दिए 12, और 1 का वर्ग 1, 12 जमा 1 13, ये मेरा आंसर। अरे हाँ है ना, ये मेरे भाई अब मेरा आंसर सेट बैठ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है, यू कैन राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2√3 + 1 होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा आपका 2√3 + 1, है ना।
और आपको तो आंसर देना है, कोई ये प्रोसेस थोड़ी दिखाना है लिख के, मेरा काम समझाना है, इसलिए ऐसा करा। सर मेरा कमेंट ही नहीं पहुंच रहा है। ओम भाई पहुंच रहा है, सबके कमेंट आ रहा है। सर आप आज जल्दी जल्दी पढ़ा रहे, नहीं बे क्या बात बना रहा। कई बार आदमी की चीज समझ नहीं आती तो बहाने बनाता है, बहाने मत बनाओ जीवन में। और कप्तान तैयारी करके आ रहा, जूते पहन के 10-11 बजे तक आ जाएगा नीला। उधर तो बहुत ज्यादा है। नहीं दोनों तो वहां पे भी होगी। बहुत सुंदर। 9 माइनस 4 तेरी तो कहता है जिसका वर्गमूल निकालिए तो 9 तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे बेटे, और 4 रूट 2 को लिख दो, 2 तो फार्मूले वाला बचा 2 रूट 2 तो 2 ए बी। तो ऐसे 2 नंबर निकाल दीजिए भैया जी, जिन्हें गुना करें तो 2 रूट 2 आए, गुना करें तो 2 रूट 2 आए और स्क्वायर का सम करें तो 9। तो एक नंबर 2 ले लो, एक रूट 2 ले लो, गुना किया तो आ गया, लेकिन 2 का वर्ग 4, रूट 2 का वर्ग 2, 4 2 6 है, ये तो सेट ही नहीं हो रहा है। अब वो क्या करें भाई, 2 रूट 2 नहीं हो रहा, 2 गुना रूट 2 नहीं हो रहा, तो एक बार 2 रूट 2 ले लो, एक बार 1 ले लो, क्या पता ये सेट हो जाए। तो 2 रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 भाई, 2 रूट 2 का 2 का वर्ग 4 दूनी 8 और 1 का वर्ग 8 और 1 सेट हो गया, तो इसका आंसर आएगा 2 रूट 2 प्लस 1। दैट इज योर आंसर, है ना। चंडीगढ़ करे असकी, चंडीगढ़ करे असकी, आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात कर रहा। अरे करा देंगे भाई, सागर 500 बार कमेंट करेगा क्या। वो चंडीगढ़ करे असकी कैसी कह रही है मूवी, चंडीगढ़ करे असकी। 2 दिन छुट्टी रहेगी, देखेंगे, ओटीटी पे आ रही होगी। अच्छा माइनस होगा, माइनस था, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करिएगा। ओहो 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 मेरे बच्चों, माइनस था, माफ करिएगा, या माइनस लगेगा, माफ करना हमें। अच्छा देखिए अब यहाँ एक चीज और सिखा देते हैं। देखिए अभी जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ये सारी पढ़ाऊंगा तब वहां ये बातें बताऊंगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आती है ना। कारण भी समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए दूसरी बात समझिए। अगर x इक्वल टू रूट 16 दे रखा है, अगर x इक्वल टू रूट 16 है तो मेरे बच्चे x की वैल्यू केवल प्लस में आएगी, दैट इज 4। यानी जब भी रूट को सोल्व करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना। स्क्वायर में दे रखा हो दूसरा, आप कहेंगे सेम ही तो बात है, सेम बात नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, है ना। अब बात को आगे समझते हैं। भाई एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा 2 रूट 2 माइनस 1, यानी 2 रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर करते तो भी यही आता। मैं ये भी तो कह सकता था कि यार a की वैल्यू 1 ले लो, इसे 1 इंटू 2 रूट 2 ले लो, उसमें क्या दिक्कत थी। तो a1 ये 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 8 और 1 सेट हो रहा था, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था 1 माइनस 2 रूट 2। दिक्कत क्या थी ये बता दो। तो भाई आपको तो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट निकालोगे, तो स्क्वायर से कट जाता, तो स्क्वायर रूट आता 2 रूट 2 माइनस 1, और यहाँ स्क्वायर रूट आता, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता, समझ रहे हैं ना। तो 1 माइनस 2 रूट 2। अब आप खुद ही बताइए, 2 रूट 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में, नेगेटिव। यहाँ उत्तर किस में आ रहा है, बड़ी में छोटा घटा तो प्लस में। और मैं अभी क्या समझा के आ रहा हूँ कि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए ये गलत है और ये सही है। यानी जब भी आप ऐसा आंसर लिखेंगे नेगेटिव वाला, तो हमेशा ही ध्यान रखें बड़ा नंबर आगे लिखना, छोटा नंबर पीछे लिखना, तो ही उसका स्क्वायर बनाना, है ना। समझाते, आइए अब थोड़ा फास्ट करिएगा। भाई 2 ए बी हो गया, रूट 15 आना चाहिए प्रोडक्ट और जोड़ 8 आना चाहिए, तो 5 3 15 हो रहा है, रूट 5 का और 5 और रूट 3 का और 3, तो यानी ये बन रहा होगा मेरे बच्चे रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, माफ करिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, योर आंसर इज रूट 5 प्लस रूट 3, दैट इज योर आंसर। प्लीज सॉल्व इट।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए 76 जमा 10 रूट 3। कहानी ये है, ये 76 को आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2ab तो 2 इंटू 5 रूट 3 मेरे बेटे, 2 इंटू 5 रूट 3 2ab। तो ऐसे दो नंबर मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें गुना करें तो 5 रूट 3 आए और वर्गों का योग करें तो 76। क्या क्या ले ले, 5 ले लेते, 1 रूट 3, 5 का और 25 मेरे भाई, रूट 3 का वर्ग 3, 25 3 तो 28 बैठा, सेट नहीं हो रहा, एक ले लो 5 रूट 3 और एक ले लो 1, तो 5 रूट 3 5 का 25 3 75 और एक का वर्ग 1 75 और 1 76, हाँ है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा 5 रूट 3 प्लस 1, 5 रूट 3 प्लस 1 इज योर राइट आंसर, 5 रूट 3 प्लस 1 इज योर राइट आंसर, हाँ है ना। प्लीज सॉल्व इट। जल्दी गेहूं कटावा ले जाने उठाई ढोल के पहुंचावा दे। देखिए मेरे बच्चे समझिए भैया, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन पहले से 2ab में सेट करिए क्योंकि फार्मूला 2ab का बनता है, तो 40 को 4 गुना 10 करिए, 2 तो निकालना जरूरी है, तो 2 रूट 10 क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, तो इसे लिखिए 2 रूट 10, तो ये 2ab। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए मेरे बच्चे जिन्हें गुना करें तो रूट 10, जिनका स्क्वायर करें तो 7, तो एक रूट 5 ले लो, एक रूट 2, रूट 5 का वर्ग 5, रूट 2 का वर्ग 2, 5 2 7 सेट हो रहा है, इसका रूट 5 प्लस रूट 2 इज योर राइट आंसर, हाँ है ना। बताएं प्लीज। राजू सुक्का भी क्या करते हैं? देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, दुनिया में सबसे न्यारा। भैया आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, समझिए। अच्छा ये टाइप तो मैंने अभी कराई नहीं है ना, इसमें तो 2ab वाला है यार, पहले आप ये वाला कर लो भाई, इसमें तो वक्त लगेगा उस वाले सवाल में, तो अभी तो 2 से मल्टीप्लाई करना सिखाना है। देखिए यार माफ करिए, या चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में मिलेंगे क्योंकि अभी टाइम खत्म होनी नहीं है, तो अगली क्लास में मिलते हैं और मेरे बच्चे इसके ऊपर आपकी दवा की और प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़िया क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू।